हरि ओम। धर्मानुरागी सज्जन मातृशक्ति। अभी हम 34वां वीडियो बता रहे हैं जिसका महिमा है जहांगीर और सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव जी। अकबर का पुत्र और राजपूत माता से जिसका जन्म हुआ था, तो पहला नाम इसका सलीम था और बाद में जहांगीर रखा। जहांगीर जब शासक बना तो चारों ओर अपना शासन चल रहा था। तो पंजाब के अंदर प्रथम सिख मत के स्थापक गुरु नानक देव जी थे और गुरु परंपरा में गुरु रामदास जी स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है वो उनका गुरुद्वारा था और उनके शिष्य गुरु अर्जुन देव जी का गुरुद्वारा है तरन तारा। तो गुरु अर्जुन देव जी ने वहां पर गुरुओं की वाणी और दूसरे अन्य संतों की वाणी का भी संग्रह किया। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर बाबा फरीद की वाणी है, नामदेव की वाणी है, कबीर की वाणी है और खुद अपनी वाणी भी सुखमणि साहब उनकी वाणी है। तो वहां पर सलीम को जहांगीर को पता लगने पर गुरु अर्जुन देव को बहुत बड़ा दंड दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमणि साहब में ब्रह्मज्ञानी का लक्षण में कहा था कि ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। तो जहांगीर ने कहा कि ये गलत है, क्योंकि सत्य अगर है तो एक कुरान है और कुरान से भिन्न कोई भी भगवान की वाणी नहीं है, सारे असत्य है। इसीलिए हम इसका प्रयोग करेंगे। अगर ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप है तो गुरु अर्जुन देव जी को तवे पर बिठाए, तवे पर बिठाकर नीचे आग जलाई और बहुत तड़प तड़प के मारे। मुसलमानों ने जहां भी जिसको सजा मौत की दिया है वो सीधी फांसी नहीं दिया है। आज फांसी की सजा जिसको मिलती है उनको बहुत सम्मान मिलता है। फांसी देने से पहले उनको अंतिम इच्छा पूछी जाती है कि भाई आप लोगों की अंतिम इच्छा क्या है। दूसरा, धर्मगुरु फांसी से पहले इसको वहां पर बोध देने के लिए जाते हैं। तीसरा, फांसी जब देने के लिए जाते हैं तो इस टाइम एसडीएम भी साथ चलते हैं, एक डॉक्टर चलेगा और 2-3 पुलिस अधिकारी हो गए। काफी पुलिस के बीच में इसको फांसी दिया जाता है। जब मुसलमानों के राज में जिनको सजा देते तो तड़प तड़प के मारते थे, किसी को आंख निकाल देते थे, किसी जिंदा चमड़ी निकाल देते थे। बहुत कड़वी वेदना के साथ उनको वध किया जाता था। गुरुवाणी के अंदर बताया है कि बांग मछली सुरा पान जोनर प्राणी खाए तीर्थ वर्ते न्याय में सारा रसात लग जाए। तो गुरुवाणी के अंदर व्यसन मुक्ति का उपदेश मुख्य था। अब यहां एक और भारत के अंदर जो व्यसन थे, व्यसन जितने भी सुखी संपन्न बनते थे उनके अंदर तुरंत ही अमल का व्यसन हो जाता था। गरीब थे, उनको पास खाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी और जजिया वेरा ऐसा करते थे कि जो मुसलमान नहीं थे उनके ऊपर टैक्स इतना बढ़ाया जाता था कि टैक्स न भर सकने से वो मजबूर होकर भी उनको मुसलमान बनना पड़ता था। पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान थे हैं वर्तमान में, वो पहले हिंदू थे और भारत के मुसलमान भी। इसके अंदर मंगोल से आए हुए मोगल कहे गए, मतलब बाहर से आने वाले मुसलमान बहुत कम हैं। अधिक से अधिक भारतीय हिंदू ही मुसलमान बने हैं।
तो यहां पर जो हमारी यहां भारत की व्यवस्था के अंदर एक दो धर्म गुरुओं ने अपने राजनीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का वहां पर ठीक रूप से उपदेश नहीं किया। व्यसन मुक्ति के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया जैसे चाणक्य ने किया था। अगर ये दो का उपदेश करके और व्यसन मुक्ति का उपदेश करते तो वहां पर वो टक्कर लेके अपनी स्वतंत्रता को गुमाते नहीं। स्वतंत्रता गुमाने के लिए हमारा ये व्यसन प्रधान है और व्यसन से संतों के अंदर गांजा और भांग इसने अपनी बुद्धि और मन को दबाकर आगे शास्त्र अध्ययन नहीं करने दिया। अगर संत चाहते तो शास्त्र अध्ययन करके लोक कल्याण में अपनी शक्ति को वहां अजमा के राष्ट्र की रक्षा कर सकते थे। दूसरी ओर हमारे अन्य भी जो राजपुरुष थे, राजा लोग थे, उनके अंदर अमल और दारू का इतना व्यसन होने से प्रतिकार नहीं कर पाए और आखिर में उनकी आधीनता स्वीकार करना पड़ा। साथ साथ सत्ता मिलने के बाद मुसलमान लोगों ने भी व्यसन शुरू कर दिया। मुसलमान लोगों ने भी व्यसन शुरू कर दिया और वो भी व्यसनी हो गए। वो आगे जाके अंग्रेज के द्वारा उनका पराजय होता है। तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को बहुत कष्ट दिया और काफी कष्ट के बाद वह अर्जुन देव का देहांत होता है। बाद में गुरु गादी के लिए अब वहां पर मरने के लिए कौन गुरु बनेगा? जहांगीर ने सोचा कि अब ये सिख मत समाप्त हो गया और उनके पुत्र थे गुरु अर्जुन देव जी के। उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, जब तक आपका खून, आपका वंशज इस पर मौजूद है तब तक हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। बाद में उन्होंने वहां वह गुरु बने और धर्म की रक्षा के लिए फिर उन्होंने युद्ध भी किए। व्यसन का साथ इतना गंदा रहा कि हमारी मन को, बुद्धि को और शरीर को बहुत कमजोर बनाया। कमजोर बनाकर हमें पराधीनता, परतंत्रता का स्वीकार करना पड़ा। और वर्तमान के अंदर देखो तो इसका दृष्टांत के लिए चले जाइए। जहां जहां जो निर्वस्ती लोग हैं वो लोगों ने कितनी प्रगति किया है और फिर भी अधिक मात्रा में देखना है तो आप गुजरात के अंदर अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, वडोदरा, सूरत ये एरिया में जाकर जो निर्वस्ती थे वो बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज प्राप्त करके वहां पर विदेशों में जाके और देश में भी अच्छी संपत्ति उन्होंने प्राप्त किया। और इसमें सबसे बढ़िया दृष्टांत तो ये है आगल बुद्धि वाणियाओं के पास में उनकी संख्या पूरे हिंदुस्तान में 1% से भी कम है। पर व्यसन मुक्त होने से उनके पास धन संपत्ति सरकार से मेरे ख्याल से 30 या 40 गुना ज्यादा होगा और अधिकांश सरकार का टैक्स भी वही भरते हैं। बड़े बड़े उद्योग और सभी जाति के लोग वहां पर धंधा करते, नौकरी करते हैं। यही है व्यसन मुक्ति का प्रभाव। और दूसरा ये है पतन, हमारी प्रकृति के अंदर बाधक है तो व्यसन। ये करके हमारी विनती है कि आप अमल कसुंबा, बोतल, गांजा और भांग से उपराम उठ के अपना कल्याण करें। हरिओम तत्सत। अब हम व्यसन मुक्ति का आगे का वीडियो दूसरा बना रहे हैं।